नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपने 12वीं पास कर लिया हुआ है और आपको जो है एयरपोर्ट पे काम करना है, तो आप सभी के लिए जो है बहुत ही अच्छी भर्ती निकाली गई है। इसका जो ऑनलाइन आवेदन है ना, पूरी तरह से आपको भरने का मौका मिलेगा। ऑफलाइन आपको जो है फॉर्म नहीं भरना है। और इसमें हम बात करें तो पटना एयरपोर्ट पे भी भर्ती निकाली गई है। साथ ही साथ और भी कई सारे एयरपोर्ट है जहाँ पे भी भर्ती निकाली गई है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि अगर आपको भी एयरपोर्ट पे काम करना है, जैसे कि मान लीजिए असिस्टेंट सिक्योरिटी के रूप में काम करना है या फिर जो आपका स्क्रीनर होते हैं उनके पदों पे काम करना है, तो बहुत ही अच्छा आपका ये भर्ती रहने वाला है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है, सिलेक्शन कैसे होने वाला है, क्वालिफिकेशन में क्या क्या मांगे गए हैं और कितना एप्लीकेशन फी आपको देना है, किस तरह से भर्ती होने वाली है। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेके जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। चलिए लेगा जिस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी एयरपोर्ट पे भर्ती चल रही है ना उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें हम पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट सिक्योरिटी के पदों पे भर्ती चल रही है, जो कि 12वीं पास है तो बड़ी आसानी से आप फॉर्म को भर सकते हैं। पूरी तरह से जो है ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑफलाइन वाला कोई प्रक्रिया नहीं रहने वाला है। यहाँ पे देखेंगे इसका जो आवेदन है वो यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ से ऑनलाइन शुरू होगा। बताएंगे कब से शुरू होगा, कब तक फॉर्म भरेंगे और कैसे जो है फॉर्म को भरना है। बाकी देखेंगे तो और भी कई सारे जो है भर्ती यहाँ पे चल रही है, जिसको चाहे तो चेक कर सकते हैं और जो भी इसका डेट वगैरह वगैरह है ना उसको भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो पहली भर्ती निकाली गई है जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर 2 रखा गया है, तो इसको आप यहाँ से व्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इनका नोटिफिकेशन जो है कुछ इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो भी आपकी भर्ती होगी AAI कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत ही कराई जाएगी, क्योंकि यही सर्विस जो है मेन पावर एयरपोर्ट पे देगी। ठीक है, मतलब आपको जो है काम इसी कंपनी के अंतर्गत करना होगा, लेकिन जो भी एयरपोर्ट पे भर्ती निकाली गई है वहाँ पे काम करवाती है। मतलब मेन पावर एजेंसी है जो कि मेन पावर एयरपोर्ट पे उपलब्ध करवाती है। बाकी आपका जो भर्ती होगा 3 सालों के लिए फिलहाल यहाँ पे देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपका भर्ती होने वाला है। किसी प्रकार की कोई सरकारी जॉब नहीं रहने वाला है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्राइवेट जॉब है और आपको कहीं ना कहीं 3 सालों के लिए भर्ती कराई जा रही है। इसमें नीचे आएंगे तो बताया गया है कि कौन से एयरपोर्ट पे जो है कितनी भर्ती है। यहाँ पे देखेंगे पटना में जो है लगभग 23 पदों पे भर्ती निकाली गई है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे विजयवाड़ा में जो है 24 पोस्ट रखे गए हैं। बड़ोदरा में देखेंगे तो 9 पोस्ट रखे गए हैं। गोवा में, चेन्नई में और जो पोर्ट ब्लेयर है यहाँ भी भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। तो किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है इसकी जानकारी आप जरूर चेकआउट कर लेंगे, क्योंकि देखिए जो भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी में पोस्ट को चेक करके फॉर्म को भरेंगे तो आपको अच्छा खासा जो है बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी इसका जो ऑनलाइन आवेदन है 30 जून तक ही भरे जाएंगे। 30 जून के बाद आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, शाम के 5 बजे तक ही आप फॉर्म भर पाएंगे। तो उससे पहले आपको ऑनलाइन जो है पूरी तरह से फॉर्म को भरना है। बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। बाकी इनके द्वारा बताया गया है कि मान लीजिए आप पटना के लिए फॉर्म भर रहे हैं, कहीं हो सकता है कि आपको जो है विजयवाड़ा में भर्ती करा लिया जाए, तो आपका जो पोस्टिंग लोकेशन है वो चेंज भी हो सकता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। अगर आप इससे एग्री हैं तो ही फॉर्म को भरना है। मान लीजिए आपको पटना में काम करना है और पटना के लिए आपने फॉर्म भरा और आपको जो है चेन्नई दे दिया गया, तो चेन्नई भी आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी ये भर्ती जो है टेंटेटिव है, यानी कि जो भी यहाँ पे भर्ती की जानकारी दी गई है घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। बताया गया है कि अगर आपने 12वीं पास कर लिया हुआ है, कोई भी रिप्यूटेड बोर्ड हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकता है, इंस्टीट्यूट हो सकता है, कम से कम जो है 60% अंकों के साथ, जनरल कैंडिडेट है जैसे कि मान लीजिए जब जनरल है, ओबीसी है, तो 60% अंकों के साथ आपने पास किया हुआ है तो फॉर्म को भरेंगे। लेकिन मान लीजिए यहीं पे कोई एससी एसटी कैंडिडेट होगा तो उसको जो है 5% यहाँ पे रिबेट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा, तो 55% पे भी अपना फॉर्म को भर सकता है। तो 12वीं में जो है 60% जनरल और ओबीसी के लिए और बाकी एससी एसटी के लिए बताया गया है कि 55% भी रहेगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से पास हैं फॉर्म को भर लेंगे, केवल 12वीं पास होनी चाहिए। बाकी बताया गया है कि यहाँ पे देखिए आपका जो है एबिलिटी होनी चाहिए रीड करना, स्पीक करना इंग्लिश और हिंदी, और जो भी लोकल लैंग्वेज होता है जहाँ पे आप भर्ती हो रहे हैं वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज होता है ना वो भी आपको लिखना पढ़ना आनी चाहिए। एज लिमिट की हम बात करें तो बताया गया है कि आपका जो उम्र है 1/6/2025 के आधार पे 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कम से कम
18 और अपर जो है 27 यहाँ पे होनी चाहिए। हालांकि आप ओबीसी से आते हैं तो इसमें 3 साल का आपको छूट देखने को मिल जाएगा। अगर आपका उम्र जो है 30 वर्ष भी रहेगा ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए तो फॉर्म को भर सकते हैं। वही कोई एससी एसटी है तो उसको 5 साल यहाँ पे छूट देखने को मिल जाएगा अपर एज में, ठीक है। तो चाहे तो 32 साल का भी है तो फॉर्म को भर सकता है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बाकी हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जो भी ऑपरेशनल वर्क होता है एयरपोर्ट पे, जैसे कि मान लीजिए पैसेंजर बैगेज हैंडलिंग हो गया, लोडिंग हो गया, अनलोडिंग हो गया, ठीक है, मल्टीटास्किंग ऑपरेशन वर्क एक्टिविटी हो गया, जो भी आपको असाइन किए जाएंगे वो काम आपको करना होगा, ठीक है। तो ये सारे जो है आपको काम करने होते हैं असिस्टेंस के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में आपको काम करना होता है। एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करें तो बताया गया है कि अगर आप ओबीसी जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है 500 रुपये देना है। एसी एसटी अगर कोई ईडब्ल्यूएस है या फिर कोई महिला है तो उनको जो है 100 रुपये का पेमेंट यहाँ पे, जो कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई वॉलेट, ऑनलाइन आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। ड्राफ्ट के माध्यम से आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी इनका जो ऑनलाइन आवेदन है 9 जून से शुरू होंगे, ठीक है, 10 बजे सुबह में, और 30 जून तक जो है शाम के 5 बजे तक फॉर्म को आप भरेंगे। फॉर्म कैसे भरना है तो इन्होंने बताया हुआ है कि पूरी तरह से ऑनलाइन जो है मोड में आपको फॉर्म को भरना होगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, जो कि बताया गया है कि 3 सालों के लिए आपका जो है यहाँ पे भर्ती कराई जाएगी। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। कभी भी आपको रिजाइन भी आप कर सकते हैं या फिर आप टर्मिनेटेड भी हो सकते हैं, कोई रीजन बताए बिना, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जैसे मान लीजिए फॉर्म को भरेंगे, ठीक है, तो फॉर्म को भरने के बाद क्या होगा कि आपका जो भी क्वालिफिकेशन होगा उस पर जो है आपको शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, ठीक है। और एक जो है शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद एक डेटा तैयार होगा और आपको जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू में आपको जाकर जो है इंटरव्यू देना होगा, उसी के बिहाफ पे आपकी भर्ती कराई जाएगी। बाकी ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके पास होनी चाहिए, जिसमें 12वीं सर्टिफिकेट, मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, आधार कार्ड की फोटो कॉपी, पासपोर्ट साइज जो कलर फोटोग्राफ होता है वो आपके पास होनी चाहिए। एप्लीकेशन फी आपको देना पड़ेगा और साथ ही साथ अपना जो सिग्नेचर है ना वो भी आपको यहाँ पे देना होगा। बाकी आपको कितना जो है अलाउंसेस देखने को मिलेगा तो बताया गया है कि देखिए पहली साल आपको 21,500 रुपये फिक्स्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर सेकेंड ईयर देखेंगे तो 22,000 फिक्स आपको देखने को मिलेगा। और फिर थर्ड ईयर देखेंगे तो 22,500 रुपया पर मंथ आपको यहाँ पे जो सैलरी मान सकते हैं इसको, ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी एडिशन रहेगा, एबव में ही सब एडिशन रहेगा, टीएडीए वगैरह वगैरह, तो आप यहाँ पे इसको जरूर चेकआउट कर लेंगे। बाकी यहाँ बताया गया है कि आपको जो है मेडिकल इंश्योरेंस भी 10,000 रुपये जो है पर एनम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इससे अपना इलाज वगैरह वगैरह करा सकते हैं। और लीव आप देखेंगे तो साल में 18 को मिलेगा, ठीक है, और हाफ में देखेंगे तो यहाँ पे 12 को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी नीचे आएंगे तो बताया गया है कि आपका जो अपर एज है उसमें छूट मिलेगा, जो मैं बताया कि ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया। बाकी देखिए जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग होंगे, उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, उनको जो है कॉल किया जाएगा पर्सनल इंटरेक्शन या फिर ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए। मतलब कि पर्सनल जो इंटरेक्शन होता है थ्रू ऑनलाइन ही इंटरव्यू आपका होगा, ठीक है। अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे तो देखिए बताया गया है कि ऑनलाइन आपका इंटरव्यू होगा, उसी के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इस तरह से देखेंगे तो पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया कि किस तरह से पटना एयरपोर्ट या फिर और भी एयरपोर्ट पे जो भर्ती निकाली गई है, अगर आप 12वीं पास हैं, फॉर्म को भरना चाहते हैं तो कैसे जो है फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी देखेंगे तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर 1 भी आपको देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें भी देखेंगे अमृतसर में, बड़ौदा, चेन्नई में यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। तो इसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं, भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। सिक्योरिटी स्क्रीनर का भर्ती यहाँ पे रहने वाला है, जो कि फ्रेशर के लिए रहने वाला है, ठीक है। कौन सी जगह पे कितनी भर्ती है, चेन्नई में देखेंगे 176 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। बाकी इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह अगर देखेंगे तो बताया गया है कि अगर आपने ग्रेजुएशन जो है किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास कर लिया हुआ है 60% अंकों के साथ, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हैं तो, लेकिन एससी एसटी हैं तो 55% के साथ अपने स्नातक पास किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी अपर एज आपका जो है 27 वर्ष होनी चाहिए। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगा। 1/6/2025 के आधार पे आपका उम्र की काउंटिंग की जाएगी। इसमें एप्लीकेशन फी आपका बढ़ जाएगा तो आप देख लेंगे। बाकी इसका भी आवेदन 9/6 से लेकर जो है 30/6 के बीच में आप कर सकते हैं, और बता देंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। और बाकी वही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगा। फर्स्ट ईयर आपको कितना सैलरी मिलेगा, सेकेंड ईयर कितना मिलेगा, ये चीज़ आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि जो एयरपोर्ट पे भर्ती निकल के आ रही है, वो चाहे पटना एयरपोर्ट हो, अमृतसर एयरपोर्ट हो, चेन्नई एयरपोर्ट हो, जहाँ पे आपको भर्ती होना है, जैसे कि मान लीजिए असिस्टेंट सिक्योरिटी के रूप में या फिर सिक्योरिटी स्क्रीनर के रूप में, तो कहीं ना कहीं आप भर्ती यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा पोस्ट आपके लिए रहने वाला है। तो इस तरह से मैंने पूरी जानकारी बताया। बाकी सभी जानकारी के लिए शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे तो आपके सामने शिक्षा
shikshabindu.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिल जाएगा एयरपोर्ट जॉब्स। तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से भी नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और अप्लाई लिंक एक्टिव होगा तो यहाँ पे लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि किस तरह से पटना एयरपोर्ट के साथ साथ और भी कई सारे एयरपोर्ट्स है जहाँ पे ये भर्ती निकाली गई है। ध्यान रखिएगा, प्राइवेट जॉब्स है, 3 सालों के लिए भर्ती कराई जा रही है। अगर आप इच्छुक हैं, योग्य हैं, तो ही जो है फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म कैसे भरना है 9 तारीख को जो है वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से फॉर्म को भर सकते हैं।